चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली एक और अहम कामयाबी, अग्नि-4 मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। पैरासीटामोल समेत 16 दवाइयों के लिए नहीं होगी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, हत्यारों की मदद करने वाले 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 8 जून को बैंक लगाएंगे लोन मेला, कर्ज लेने के साथ आम लोग करा सकेंगे जन सुरक्षा योजनाओं में एनरोलमेंट। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन, कहा राष्ट्र निर्माण में होगी अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बेंगलुरु में 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। अफगानिस्तान में भारत की नई कूटनीतिक पहल से चित हुए विरोधी देश, कश्मीर पर तालिबानी रुख से चीन और पाकिस्तान को लगा झटका। हॉर्न ब्लो करना पड़ेगा महंगा, वाहन चालक सावधान, कर सकता है 12,000 का चालान। गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच 2026 में शुरू होगी देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया खुलासा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास स्टिकी बम होने की आशंका, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बदली गई एसओपी। पुलिस पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, मैंने नहीं भेजा सलमान को धमकी वाला लेटर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। योगी सरकार ने माफियाओं पर कसा शिकंजा, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टरों की जिलेवार लिस्ट की जारी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, देश में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक, दिसंबर तक आयात की जरूरत नहीं। घाटी में टारगेट किलिंग मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बेंगलुरु से दबोचा हिजबुल आतंकी। पंजाब में 27 जून को पेश किया जाएगा मान सरकार का पहला बजट, सीएम ने कहा आम लोगों की राय से बनेगा बजट। गांधी सेतु उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा, कहा 2024 में अमेरिका जैसा हो जाएगा बिहार का रोड नेटवर्क। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में राजस्थान के सीकर का सुभाष बानुड़ा शामिल, स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा गैंगस्टर, कभी बनना चाहता था आईपीएस अधिकारी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिले राहुल गांधी, बोले पंजाब में मान सरकार शांति बनाए रखने में नाकाम। ब्रिटेन के पीएम बने रहेंगे बोरिस जॉनसन, अविश्वास प्रस्ताव की परीक्षा में हुए पास, 211 सांसदों का मिला समर्थन। यूपी में बच्चों से मजदूरी कराने पर योगी सरकार हुई सख्त, नियमों में बदलाव के प्रस्ताव, सजा और जुर्माना बढ़ा। सीडीएस नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 2 करोड़ 82 लाख केस और 1 किलो सोना हुआ बरामद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से मांगा मिलने का समय। दहशतगर्द तालिबान भी दे रहा है भारत को ज्ञान, बोला इस्लाम का अपमान कर भावनाओं को भड़काने का काम न करे हिंदुस्तान। बागवानी के लिए 50% तक सब्सिडी देगी केंद्र व राज्य सरकार, पपीता की खेती पर 25% ही करना होगा खर्च। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। देश में फिर डराने लगे कोरोना के मामले, महाराष्ट्र में 5 दिन से 1000 से ज्यादा केस, बेंगलुरु में मास्क अनिवार्य। एचडीएफसी और केनरा बैंक ने लोन की दरों में की भारी बढ़ोतरी, होम और कार लोन की बढ़त जाएगी ईएमआई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज कपड़ा और चमड़ा नीति 2022 का करेंगे शुभारंभ, राज्य बनेगा उद्योग हब। पीटीआई सांसद ने पाकिस्तान सरकार को दी धमकी, कहा पूर्व पीएम इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो करेंगे आत्मघाती हमला। बीजेपी की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर बिहार के सीएम नीतीश ने की तल्ख टिप्पणी, कहा सिर्फ नियम बना देने से कुछ नहीं होगा। कोरोना से जंग के बीच दिल्ली में मंडराए डेंगू का खतरा, अब तक सामने आए 118 मामले ने बढ़ाई चिंता। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम कोलकाता में करेंगे लाइव परफॉर्म, केके के साथ हुई ट्रेजेडी के बाद कैंसिल नहीं करेंगे कॉन्सर्ट। पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार की 2 टूक वापस नहीं होगा, एनपीएस 2024 में फंसेगी रार। रेलवे यात्रियों को ट्रेन में परोसेगा सात्विक भोजन, आईआरसीटीसी ने की नई पहल, जानिए इसकी खूबियों के बारे में।
बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने दी सुरक्षा धमकी मिलने के बाद बड़ी सिक्योरिटी पैगंबर पर टिप्पणी के बाद हुई थी सस्पेंड। मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा समन। विश्व हिंदू परिषद ने कहा पैगंबर पर बयान सही, अदालत कोर्ट करेगा तय। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कतर में भारतीयों की मुश्किलें बढ़ी। कोड ऑफ कंडक्ट की मांग हुई तेज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सभी नाराज विधायकों को साधा। जादुई आंकड़े के पास कांग्रेस बाड़ेबंदी में पहुंचे 124 एमएलए। सिद्धू मूसेवाला के बाद लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू को जान से मारने की मिली धमकी, मामला हुआ दर्ज। पीएफआई ने कहा कानपुर हिंसा से हमारा कोई लिंक नहीं, साजिश के तहत जोड़ा जा रहा नाम। अब तक कुल 50 लोगों की हुई गिरफ्तारी। ममता बनर्जी ने अलग राज्य की मांग पर भरी हुंकार, कहा जान दे दूंगी लेकिन बंगाल का बंटवारा नहीं होने दूंगी। एमएलसी चुनाव में सपा की लिस्ट से इमरान मसूद का नाम कटा, जसमीर अंसारी का नाम शामिल। 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे अखिलेश यादव। एसबीआई ने आलोक कुमार को नियुक्त किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर, अश्विनी भाटिया की लेंगे जगह। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, हादसे में चोटिल व्यक्ति को मिलना चाहिए भविष्य के नुकसान के लिए मुआवजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले हमें फिर से विधानसभा चुनाव जिताने में ये राज्यसभा चुनाव अहम साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान, सुरजीत ठाकुर को मिली पार्टी की कमान। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूल 15 जून से फिर से खुलेंगे। कानपुर हिंसा के दंगाइयों के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, डीएम बोली उपद्रवी पर होगी सख्त कार्रवाई। अब हेल्थ केयर सेक्टर में उतरेगा अडानी ग्रुप, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कंपनी को खरीदने की तैयारी। राजस्थान में हीट वेव ने बनाया नया रिकॉर्ड, देश भर में 3 महीनों में सबसे ज्यादा 51 दिन चली लू। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 16,500 के नीचे। पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूल के बच्चों की पोशाक में बिश्वा बांग्ला लोगों पर ममता सरकार को लगा झटका, हाई कोर्ट ने मांगा अलफनामा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 जून को दिल्ली में होने वाला पहला T20 मैच होगा हाउसफुल, बुजुर्ग दर्शकों को मिलेगी खास सुविधा। चलिए जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन, कहा राष्ट्र निर्माण में होगी अहम भूमिका। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया, जो आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करेगा। बताया जा रहा है कि NTIR राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख संस्थान होगा और शैक्षणिक, कार्यकारी एवं विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों का मुख्य केंद्र बनेगा। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान आखिरकार अस्तित्व में आ रहा है। हमें यह लग सकता है कि यह केवल एक संस्था है, मगर ऐसे संस्थानों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका होती है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि इन विविधताओं को अगर एक कड़ी नहीं जोड़ती तो समग्र देश के जनजातीय समाज के विकास का सपना अधूरा ही रह जाता है। आज राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है वो एक कड़ी बनने वाला है और हमारी कल्पना का जनजातीय विकास को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पैरासिटामोल समेत 16 दवाइयों के लिए नहीं होगी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। जी हां, पैरासिटामोल जैसी दवाओं के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनाक और एंटी एलर्जी जैसी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ओवर द काउंटर उत्पादों के रूप में ऐसी 16 दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के लिए तैयार हो गई, जिन्हें डॉक्टर की पर्ची के बगैर बेचा जा सकता है। लोगों को राय देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन उत्पादों को कानून की अनुसूची के तहत लाने के लिए ड्रग्स नियम 1945 के बदलाव का प्रस्ताव करते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की है, जिससे वैध लाइसेंस के तहत खुदरा द्वारा दवाओं को ओवर द काउंटर के जरिए बेचा जा सकता है।
हॉर्न ब्लो करना पड़ेगा महंगा, वाहन चालक सावधान, कर सकता है 12,000 का चालान। जी हाँ, अब आप हॉर्न बजाना भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसके लिए मोटर वाहन एक्ट में किए गए प्रावधान के तहत आप पर 12,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटरसाइकिल, कार या कोई भी अन्य वाहन अगर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो मोटर वाहन एक्ट के तहत इस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर वाहन एक्ट के नियम 39 से 192 के अनुसार प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। वहीं अगर आपने यह हॉर्न प्रतिबंधित या साइलेंस जोन में बजाया है तो 2,000 रुपए का जुर्माना आप पर ठोका जा सकता है। इसलिए इतने भारी जुर्माने से बचने के लिए समझदारी के साथ हॉर्न का इस्तेमाल करें।